कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं राम चरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतं तथा च समागतस्य जन्माष्टमी पर्वणः हार्दाः शुभकामनाः। साम्प्रतं किष्किन्धाकाण्डस्य आरम्भः। इदानीं किष्किन्धाकाण्डस्य तत्र प्रथमः सर्गः आरभ्यते। प्रथमः सर्गः। अत्र प्रथमे सर्गे किं किं वर्णितम्? इस प्रथम सर्ग में महर्षि वाल्मीकि द्वारा पंपा सरोवर के दर्शन से श्री राम की व्याकुलता, श्री राम का लक्ष्मण से पंपा की शोभा तथा वहां की उद्दीपन सामग्री का वर्णन करना, लक्ष्मण का श्री राम को समझाना तथा दोनों भाइयों को ऋष्यमुख की ओर आते देख सुग्रीव तथा अन्य वानरों का भयभीत होना, यह वर्णन महर्षि वाल्मीकि द्वारा किया गया है। सतां पुष्करिणीं गत्वा पद्मोत्पलझषाकुलं रामः सौमित्रिसहितो विललापाकुलेन्द्रियः। कमल उत्पल तथा मत्स्यों से भरी हुई उस पंपा नामक पुष्करिणी के पास पहुंचकर सीता की सुधि आ जाने के कारण, सीता की याद आ जाने के कारण, सीता का स्मरण आने के कारण श्री राम की इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी। वे विलाप करने लगे। उस समय सुमित्रा कुमार लक्ष्मण उनके साथ थे। तत्र दृष्ट्वैव तां हर्षात् इन्द्रियाणि च कंपिरे सकामवसमापन्नः सौमित्रीमिदमब्रवीत्। वहां पंपा पर दृष्टि पड़ते ही कमल पुष्पों में सीता के नेत्र, मुख आदि का किंचित सादृश्य पाकर हर्षोल्लास से श्री राम की सारी इंद्रियां चंचल हो उठी। उनके मन में सीता के दर्शन की प्रबल इच्छा जाग उठी। उस इच्छा के अधीन से होकर वे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार बोले। सौमित्रे शोभते पंपा
वैदूर्य विमलोदका फुल्लपद्मोत्पलवती शोभिता विविधैर्द्रुमैः। हे सुमित्रानंदन, यह पंपा कैसी शोभा पा रही है। इसका जल वैदूर्य मणि के समान स्वच्छ एवं श्याम है। इसमें बहुत से पद्म और उत्पल खिले हुए हैं। तट पर उत्पन्न नाना प्रकार के वृक्षों से इसकी शोभा और भी बढ़ गई है। सौमित्रे पश्य पंपायाः काननं शुभदर्शनम् यत्र राजन्ति शैलावा द्रुमाः सशिखरा इव। सुमित्रा कुमार, देखो तो सही, पंपा के किनारे का वन कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष अपनी फैली हुई शाखाओं के कारण अनेक शिखरों से युक्त पर्वतों के समान सुशोभित होते हैं। माम तु शोकाभिसंतप्तम् आधयः पीडयन्ति वै भरतस्य च दुःखेन वैदेह्या हरणेन च। परंतु मैं इस समय भरत के दुख और सीता हरण की चिंता के शोक में संतप्त हूँ। मानसिक वेदनाएं मुझे बहुत कष्ट पहुंचा रही हैं। शोकार्तस्यापि मे पंपा शोभते चित्रकानना व्यवकीर्णा बहुविधैः पुष्पैः शीतोदका शिवा। यद्यपि मैं शोक से पीड़ित हूँ तो भी मुझे यह पंपा बड़ी सुहावनी लग रही है। इसके निकटवर्ती वन बड़े विचित्र दिखाई देते हैं। यह नाना प्रकार के फूलों से व्याप्त है। इसका जल बहुत शीतल है और यह बहुत सुखदायिनी प्रतीत होती है। नलिनैरपि संचिन्ना यत्यर्थ शुभदर्शना सर्पव्यालानुचरिता मृगद्विज समाकुलाः। कमलों से यह सारी पुष्करणी ढकी हुई है, इसलिए बड़ी सुंदर दिखाई देती है। इसके आसपास सर्प तथा हिंसक जंतु विचर रहे हैं। मृग आदि पशु और पक्षी भी सब ओर छा रहे हैं। अधिकम प्रविभात्येतन् नीलपीतम तुषावलम द्रुमाणाम विविधै पुष्पैः परिस्तोमैरिवार्पितम्। नई नई घासों से ढका हुआ यह स्थान अपनी नीली नीली पीली पीली आभा के कारण अधिक शोभा पा रहा है। यहाँ वृक्षों के नाना प्रकार के पुष्प सब ओर बिखरे हुए हैं। इससे ऐसा जान पड़ता है मानो यहाँ बहुत से गलीचे बिछा दिए गए हों। पुष्पभार समृद्धानि शिखिराणि समन्ततः लताभिः पुष्पिताग्राभिरुपगूढ़ानि सर्वतः। चारों ओर वृक्षों के अग्रभाग फूलों के भार से लदे होने के कारण समृद्धिशाली प्रतीत होते हैं। ऊपर से खिली हुई लताएं उनमें सब ओर से लिपटी हुई हैं। सुखानिलोऽयं सौमित्रे कालः प्रचुरमन्मथः गन्धवान् सुरभिर्मासो जातपुष्पफलद्रुमैः। सुखानिलोऽयं सौमित्रे कालः प्रचुरमन्मथः गन्धवान् सुरभिर्मासो जातपुष्पफलद्रुमः। सुमित्रानंदन, इस समय मंद मंद सुखदायिनी हवा चल रही है।
जिससे कामना का उद्दीपन हो रहा है। सीता को देखने की इच्छा प्रबल हो उठी है। यह चैत्र का महीना है। वृक्षों में फूल और फल लग गए हैं और सब ओर मनोहर सुगंध छा रही है। पश्य रूपाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनां सृजतां पुष्पवर्षाणि वर्षं तोयमुचामिव। लक्ष्मण, फूलों से सुशोभित होने वाले इन वनों के रूप तो देखो, ये उसी तरह फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे मेघ जल की वृष्टि करते हैं। प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधा काननद्रुमाः वायुवेग प्रचलिताः पुष्पैरवकिरन्ति गाम्। वन के ये विविध वृक्ष वायु के वेग से झूम झूम कर रमणीय शिलाओं पर फूल बरसा रही और यहाँ की भूमि को ढक देते हैं। पतितैः पतमानैश्च पादपस्थैश्च मारुतः कुसुमैः पश्य सौमित्रे क्रीडन्तीव समन्ततः क्रीडन्निव समन्ततः क्रीडतीव समन्ततः। सुमित्रा कुमार, उधर तो देखो, जो वृक्षों से झड़ रहे हैं तथा जो अभी डालियों में ही लगे हुए हैं, उन सभी फूलों के साथ सब ओर वायु खेल सा कर रही है। विक्षिपन् विविधा शाखाः नगानां कुसुमोत्कटाः मारुतश्चलितस्थानैः षट्पदैरनुगीयते। फूलों से भरी हुई वृक्षों की विभिन्न शाखाओं को झकझोरती हुई वायु जब आगे बढ़ती है, तब अपने अपने स्थान से विचलित हुए भ्रमर मानो उसका यशोगान करते हुए उसके पीछे चलने लगते हैं। मत्तकोकिलसन्नादैः अर्दयन्निव पादपान् शैलकन्दरनिष्क्रान्तः प्रगीत इव चानिलः। पर्वत की कंदरा से विशेष ध्वनि के साथ निकली हुई वायु मानो उच्च स्वर से गीत गा रही है। मत वाले कोकिलों के कलनाद वाद्य का काम देते हैं और उन वाद्यों की ध्वनि के साथ वह वायु इन झूमते हुए वृक्षों को मानो नृत्य की शिक्षा सी दे रही है। तेन विक्षिपतात्यर्थम् पवनेन समन्ततः अमी संसक्त शाखाग्रा ग्रथिता इव पादपाः। वायु के वेग पूर्वक हिलाने से जिनकी शाखाओं के अग्रभाग सब ओर से परस्पर सट गए हैं, वे वृक्ष एक दूसरे से गूंथे हुए की भांति जान पड़ते हैं। सैव सुख संस्पर्शो वाति चंदन शीतलः गंधमभ्यवहन् पुण्यं श्रमापनयनो नीलः। मलय चंदन का स्पर्श करके बहने वाली यह शीतल वायु शरीर से छू जाने पर कितनी सुखद जान पड़ती है। यह थकावट दूर करती हुई बह रही है और सर्वत्र पवित्र सुगंध फैला रही है। अमी पवन विक्षिप्ता विनदन्तीव पादपाः षट्पदैरनुकूजद्भिर्वनेषु मधुगन्धिषु।
मधुर मकरंद और सुगंध से भरे हुए इन वनों में गुनगुनाते हुए भ्रमरों के व्याज से ये वायु द्वारा हिलाए गए वृक्ष मानो नृत्य के साथ गान कर रहे हैं। गिरिप्रस्थेषु रम्येषु पुष्पवद्भिर्मनोरमैः संसक्तशिखरा शैला विराजन्ति महाद्रुमैः। अपने रमणीय पृष्ठ भागों पर उत्पन्न फूलों से संपन्न तथा मन को लुभाने वाले विशाल वृक्षों से सटे हुए शिखर वाले पर्वत अद्भुत शोभा पा रही। पुष्प संचिन्न शिखरा मारुतोक्षेप चंचला अमी मधुकरोत्तंसाः प्रगीता इव पादपाः। जिनकी शाखाओं के अग्रभाग फूलों से ढके हैं, जो वायु के झोंकों से हिल रहे हैं, भ्रमरों को पगड़ी के रूप में सिर पर धारण किए हुए हैं, वे वृक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानो इन्होंने नाचना गाना आरंभ कर दिया है। वृक्षों ने एक तरह से नृत्य कला पीठ की स्थापना कर दी। सुपुष्पितांस्तु पश्यैतान् कर्णिकारान् समन्ततः हाटक प्रतिसञ्छन्नान् नरान् पीताम्बरानिव। देखो, ये सब और सुंदर फूलों से भरे हुए ये कनेर सोने के आभूषणों से विभूषित पीताम्बरधारी मनुष्यों के समान शोभा पा रहे हैं। अयं वसन्तः सौमित्रे नानाविहगनादितः सीतया विप्रहीणस्य शोकसंदीपनो मम। सुमित्रानंदन, नाना प्रकार के विहंगमों के कलरवों से गूंजता हुआ यह वसंत का समय सीता से बिछुड़े हुए मेरे लिए शोक को बढ़ाने वाला हो गया है। माम हि शोक समाक्रांतम संतापयति मन्मथः हृष्टं प्रवदमानश्च समाह्वयति कोकिलः। वियोग के शोक से तो मैं पीड़ित हूं ही। यह कामदेव अर्थात सीता विषयक अनुराग मुझे और भी संताप दे रहा है। कोकिल बड़े हर्ष के साथ कलनाद करता मानो मुझे ललकार रहा है, चुनौती दे रहा है। एषदात्यूहको हृष्टो एषदात्यूहको हृष्टो रम्ये मां वन निर्झरे प्रणदन् मन्मथाविष्टं शोचयिष्यति लक्ष्मण। लक्ष्मण वन के रमणीय झरने के निकट बड़े हर्ष के साथ बोलता हुआ यह जल कुक्कुट सीता से मिलने की इच्छा वाले मुझ राम को शोक मग्न किए देता है। श्रुत्वै तस्य पुरा शब्दम् आश्रमस्था मम प्रिया मामाहूय प्रमुदिताः परमं प्रत्यनंदत। पहले मेरी प्रिया जब आश्रम में रहती थी उन दिनों इसका शब्द सुनकर आनंद मग्न हो जाती थी और मुझे भी निकट बुलाकर अत्यंत आनंदित कर देती थी। एवं विचित्रा पतगा नानारावविराविणः एवं विचित्रा पतगा नानारावविराविणः वृक्षगुल्मलतापस्य संपतन्ति समन्ततः। देखो, इस प्रकार भांति भांति की बोली बोलने वाले विचित्र पक्षी
चारों ओर वृक्षों, झाड़ियों और लताओं की ओर उड़ रहे हैं। विमिश्रा विहगा पुंभि रात्मव्यूहाभिनिन्दिताः विमिश्रा विहगा पुंभिः आत्मव्यूहाभिनन्दिताः भृङ्गराजप्रमुदिताः सौमित्रे मधुरस्वराः। सुमित्रानंदन, देखो ये पक्षिणियां नर पक्षियों से संयुक्त हो अपने झुंड में आनंद का अनुभव कर रही हैं। भौरों का गुंजारव सुनकर प्रसन्न हो रही हैं और स्वयं भी मीठी बोली बोल रही हैं। अस्याकूले प्रमुदिताः संघसः शकुनास्पृह दात्यूहरति विक्रन्दैः पुंस्कोकिलरुतैरपि स्वनन्ति पादपाश्चेमे ममानंगप्रदीपकाः। इस पंपा के तट पर यहाँ झुंड के झुंड पक्षी आनंदमग्न होकर चहक रहे हैं। जल कुक्कुटों के रति संबंधी पूजन तथा नर कोकिलों के कलनाद के व्याज से मानो ये वृक्ष ही बोली बोलते हैं और मेरी अनंग मधुर वेदना को दीप्त कर रहे हैं। अशोकस्तबकांगारः षट्पदस्वननिस्वनः मां हि पल्लवताम्रार्चिः वसंताग्निः प्रधक्ष्यति। जान पड़ता है यह वसंत रूपी आग मुझे जलाकर भस्म कर देगी। अशोक पुष्प के लाल लाल गुच्छे ही इस अग्नि के अंगार हैं। नूतन पल्लव ही उसकी लाल लाल लपटें हैं तथा भ्रमरों का गुंजारव ही इस जलती आग का चट चट शब्द है। नहीं ताम सूक्ष्म पक्षाक्षीं शुकेशीं मृदुभाषिणीं अपश्यतो मे सौमित्रे जीवितेस्ति प्रयोजनम। सुमित्रानंदन, यदि मैं सूक्ष्म बरौनियों और सुंदर केशों वाली मधुर भाषणी सीता को न देख सका तो मुझे इस जीवन में कोई प्रयोजन नहीं है। मुझे इस जीवन से कोई प्रयोजन नहीं है। अर्थात सीता से रहित होकर मेरा जीवन व्यर्थ है। अयम ही रुचिरस्तस्याः कालो रुचिरकाननः कोकिलाकुलसीमान्तो दयिताया ममानघ। निष्पाप लक्ष्मण, वसंत ऋतु वन की शोभा बड़ी मनोहर हो जाती है। इसकी सीमा में सब ओर कोयल मधुर कूक सुनाई पड़ती है। कोयल की मधुर कूक सुनाई पड़ती है। मेरी प्रिया सीता को यह सब बड़ा ही प्रिय लगता था। मन्मथाया संभूतो वसंत गुणवर्धितः अयं मां धक्ष्यति क्षिप्रम् शोकाग्निर्न चिरादिव। अनंग वेदना से उत्पन्न हुई शोकाग्नि वसंत ऋतु के गुणों का ईंधन पाकर बढ़ गई है। जान पड़ता है मुझे शीघ्र ही अविलंब जला देगी। अपश्यतस्तां वनितां पश्यतो रुचिरान् द्रुमान् ममायमात्म प्रभवो भूयस्त्वम् उपयास्यति। अपनी उस प्रियतमा पत्नी को मैं नहीं देख पाता हूँ। इस मनोहर वृक्षों को देख रहा हूँ, इसलिए मेरा अनंग ज्वर अब और बढ़ जाएगा। अदृश्यमाना वैदेही शोकं वर्धयतीह मे दृश्यमानो वसन्तश्च स्वेद संसर्ग दूषकः।
विदेही नंदिनी सीता यहाँ मुझे नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए मेरा शोक बढ़ाती है तथा मंद मलयानिल के द्वारा श्वेत संसर्ग का निवारण करने वाला यह बसंत भी मेरे शोक की वृद्धि कर रहा है। माम हिषा मृगसा वाक्षी चिंता शोक बलात्कृतम संतापयति सौमित्रे क्रूरश्चैत्रवनानिलः। सुमित्रा कुमार, मृगनयनी सीता चिंता और शोक से बलपूर्वक पीड़ित किए गए मुझे राम को और भी संताप दे रही है। साथ ही यह वन में बहने वाली चैत्र मास की वायु भी मुझे पीड़ा दे रही है। अमी मयूरा शोभन्ते प्रणृत्यन्तस्ततस्ततः स्वैः पक्षैः पवनोद्धूतैर्गवाक्षैः स्फटिकैरिव। ये मोर स्फटिकमणि के बने हुए गवाक्षों के समान अर्थात झरोखों के समान प्रतीत होने वाले अपने फैले हुए पंखों से जो वायु से कंपित हो रहे हैं, इधर उधर नाचते हुए कैसी शोभा पा रहे हैं। शिखिनी भी परिवृता शिखिनी भी परिवृता त एते मदमूर्छिताः मन्मथा विपरीतास्य मम मन्मथवर्धनाः। मयूरियों से घिरे हुए ये मदमत्त मयूर अनंग वेदना से संतप्त हुए मेरी इस काम पीड़ा को और भी बढ़ा रहे हैं। पश्य लक्ष्मण नृत्यन्तम मयूरमुपनृत्यति शिखिनी मन्मथार्तैषा भर्तारम गिरिशानुनी। लक्ष्मण, वह देखो पर्वत शिखर पर नाचते हुए अपने स्वामी मयूर के साथ साथ वह मोरनी भी काम पीड़ित होकर नाच रही है। तामेव मनसा रामां मयूरोऽप्यनुधावति वितत्य रुचिरौ पक्षौ ऋतैरुपहसन्निव। मयूर भी अपने दोनों सुंदर पंखों को फैलाकर मन ही मन अपनी उसी रामा प्रिया का अनुसरण कर रहा है तथा अपने मधुर स्वरों से मेरा उपहास करता सा जान पड़ता है। मयूरस्य वनेनूनं रक्षसा न हृता प्रिया तस्मान्नृत्यति रम्येषु वनेषु सह कांतया। निश्चय ही वन में किसी राक्षस ने मोर की प्रिया का अपहरण नहीं किया है, इसलिए यह रमणीय वनों में अपनी वल्लभा के साथ नृत्य कर रहा है। मम त्वयं विना वाशः पुष्पमासे सुदुस्सहः पश्य लक्ष्मण संरागस्तिर्यज्ञो निगतेष्वपि यदेषा शिखिनी कामात् भर्तारम अभिवर्तते। फूलों से भरे हुए इस चैत्र मास में सीता के बिना यहाँ निवास करना मेरे लिए अत्यंत दुस्सह है। लक्ष्मण, देखो तो सही, तिर्यक योनि में पड़े हुए प्राणियों में भी परस्पर कितना अधिक अनुराग है। इस समय यह मोरनी काम भाव से अपने स्वामी के सामने उपस्थित हुई है। ममाप्येवं विशालाक्षी जानकी जात संभ्रमा मदनेनाभिवर्तेत यदि नापहृता भवेत्। यदि विशाल नेत्रों वाली सीता का अपहरण न हुआ होता तो वह भी इसी प्रकार बड़े प्रेम से वेग पूर्वक मेरे पास आती। पश्य लक्ष्मण पुष्पाणि निष्फलानि भवन्ति ते पुष्पभार समृद्धानां वनानां शिशिरात्यये। लक्ष्मण,
इस वसंत ऋतु में फूलों के भार से संपन्न हुए इन वनों के ये सारे फूल मेरे लिए निष्फल हो रहे हैं। प्रिया सीता के यहाँ न होने से इनका मेरे लिए कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। रुचिराण्यपि पुष्पाणि पादपानामतिश्रिया निष्फलानि महीं यान्ति समं मधुकरोत्करैः। अत्यंत शोभा से मनोहर प्रतीत होने वाले ये वृक्षों के फूल भी निष्फल होकर भ्रमर समूहों के साथ ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं। नदन्ति कामं सकुना मुदिता संघसः कलम् आह्वयन्त इवान्योन्यं कामोन्मादकरा मम। हर्ष में भरे हुए ये झुंड के झुंड पक्षी एक दूसरे को बुलाते हुए से इच्छानुसार कलरव कर रहे हैं और मेरे मन में प्रेमोन्माद उत्पन्न किए देते हैं। वसंतो यदि तत्रापि यत्र मे वसति प्रिया नूनं परवसा सीता सापि शोचत्यहं यथा। जहाँ मेरी प्रिया सीता निवास करती है वहां भी इसी तरह वसंत छा रहा हो तो उसकी क्या दशा होगी। निश्चय ही वहां पराधीन हुई सीता मेरी ही तरह शोक कर रही होगी। नूनम न तु वसंतस्तं देशं स्पृशति यत्र सा कथं ह्यसित पद्माक्षी वर्तयेत् सा मया विना। अवश्य ही जहाँ सीता है उस एकांत स्थान में वसंत का प्रवेश नहीं है तो भी मेरे बिना वह कजरारे नेत्रों वाली कमल नयनी सीता कैसे जीवित रह सकेगी। अथवा वर्तते तत्र वसंतो यत्र मे प्रिया किं करिष्यति शुश्रोणी सा तु निर्भर्सिता परैः। अथवा संभव है जहाँ मेरी प्रिया है वहां भी इसी तरह वसंत छा रहा हो परंतु उसे तो शत्रुओं की डांट फटकार सुननी ही पड़ती होगी। अतः वह बेचारी सुंदरी सीता क्या कर सकेगी। श्यामा पद्मपला साक्षी मृदुभाषा च मे प्रिया नूनं वसन्तमासाद्य परित्यक्ष्यति जीवितम्। जिसकी अभी नई नई अवस्था है और प्रफुल्ल कमल दल के समान मनोहर नेत्र हैं वह मीठी बोली बोलने वाली मेरी प्राणवल्लभा जानकी निश्चय ही इस वसंत ऋतु को पाकर अपने प्राण त्याग देगी। दृढ़ं हि हृदये बुद्धिर्मम संपरिवर्तते नालं वर्तयितुं सीता साध्वी मद्विरहं गता। मेरे हृदय में यह विचार दृढ़ होता जा रहा है कि साध्वी सीता मुझसे अलग होकर अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकती। मयि भावो हि वैदेह्यास्तत्त्वतो विनिवेशितः ममापि भावः सीतायां सर्वथा विनिवेशितः। वास्तव में विदेह कुमारी का हार्दिक अनुराग मुझ में और मेरा संपूर्ण प्रेम सर्वथा विदेह नंदिनी सीता में ही प्रतिष्ठित है। एष पुष्पवहो वायुः सुखस्पर्शो हिमावहः तां विचिन्तयतः कान्तां पावक प्रतिमो मम। फूलों की सुगंध लेकर बहने वाली यह शीतल वायु जिसका स्पर्श बहुत ही सुखद है प्राणवल्लभा सीता की याद आने पर मुझे आग की भांति तपाने लगती है। सदा सुखमहं मन्ये यं पुरा सह सीतया मारुतः स विना सीतां
शोक संजननो मम। पहले जानकी के साथ रहने पर मुझे सदा सुखद जान पड़ती थी। वही वायु, जो वायु जानकी के साथ रहने पर मुझे सदा सुखद जान पड़ती थी, वही वायु आज सीता के विरह में मेरे लिए शोक जनक हो गई है। ताम विनाथ विहंगोशौ पक्षी प्रणदितस्तदा वायसः पादपगतः प्रहृष्टमभिकूजति। जब सीता मेरे साथ थी, उन दिनों जो पक्षी कौआ आकाश में जाकर काऊ काऊ करता था, वह उसके भावी वियोग को सूचित करने वाला था। अब सीता के वियोग काल में वह कौआ वृक्ष पर बैठकर बड़े हर्ष के साथ अपनी बोली बोल रहा है। इससे सूचित हो रहा है कि सीता का संयोग शीघ्र ही सुलभ होगा। एष वै तत्र वैदेह्या विहगः प्रतिहारकः पक्षी मां तु विशालाक्ष्याः समीपमुपनेष्यति। यही वह पक्षी है जो आकाश में स्थित होकर बोलने पर वैदेही के अपहरण का सूचक हुआ, किंतु आज यह जैसी बोली बोल रहा है, उससे जान पड़ता है कि यह मुझे विशाल लोचना सीता के समीप ले जाएगा। पश्य लक्ष्मण सन्नादम वने मद विवर्धनम पुष्पिताग्रेषु वृक्षेषु द्विजानामवकूजताम। लक्ष्मण देखो, जानकी ऊपरी डालियों फूलों से, मतलब लक्ष्मण देखो, जिन वृक्षों की ऊपरी डालियों फूलों से लदी हैं, जो डालियां फूलों से लदी हुई हैं, वन में उन वृक्षों पर कलरव करने वाले पक्षियों का यह मधुर शब्द विरही जनों के मनोन्माद को बढ़ाने वाला प्रतीत हो रहा है। मनोन्माद, मदनोन्माद बढ़ा रहा है। विक्षिप्तां पवनेनैतां असौ तिलकमञ्जरीं षट्पदः सहसाभ्येति मदोद्धूतामिव प्रियाम्। वायु के द्वारा हिलाई जाती हुई उस तिलक वृक्ष की मंजरी, जिस पर भ्रमर सहसा जा बैठा है, मानो कोई प्रेमी काम मद से कंपित हुई प्रेयसी से मिल रहा है। कामिनामयमत्यन्तं अशोकः शोकवर्धनः स्तवकै पवनोत्क्षिप्तैस्तर्जयन्निव मां स्थितः। यह अशोक प्रिया विरही कामी पुरुषों के लिए अत्यंत शोक बढ़ाने वाला है। यह वायु के झोंकों से कंपित हुए पुष्प गुच्छों द्वारा मुझे डांट बताता हुआ सा खड़ा है। अमी लक्ष्मण दृश्यन्ते चूता कुसुमशालिनः विभ्रमो सिक्तमनसः सांगरागा नरा इव। लक्ष्मण, ये मंजरियों से सुशोभित होने वाले आम के वृक्ष श्रृंगार विलास से मदमत्त हृदय होकर चंदन आदि अंगराग धारण करने वाले मनुष्यों के समान दिखाई देते हैं। सौमित्रे पश्य पंपायाः चित्रासु वनराजिषु किन्नरा नरसार्दूलो विचरन्ति यतस्ततः। नरश्रेष्ठ सुमित्रा कुमार देखो, पंपा का विचित्र वन, पंपा का विचित्र वन श्रेणियों में इधर उधर किन्नर पंपा के विचित्र वन में, उन वन श्रृंखलाओं में, वन की चोटियों में, उनके शिखरों पर ये किन्नर इधर उधर विचर रहे हैं। इमानी शुभगंधीनी पश्य लक्ष्मण सर्वसः
नलिनानि प्रकाशन्ते जले तरुण सूर्यवत्। लक्ष्मण देखो, पंपा के जल में सब ओर खिले हुए ये सुगंधित कमल प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। एषा प्रसन्न सलिला पद्मनीलोत्पलायुता हंसकारंडवा कीर्णा पंपा सौगंधिकायुता। पंपा का जल बड़ा ही स्वच्छ है। इसमें लाल कमल और नील कमल खिले हुए हैं। हंस और कारंडवादी पक्षी सब ओर फैले हुए हैं तथा सौगंधित कमल इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। जले तरुण सूर्याभैः षट्पदाहत केसरैः पंकजैः शोभते पंपा समन्तादभिसंवृता। जल में प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होने वाले कमलों के द्वारा सब ओर से घिरी हुई पंपा बड़ी शोभा पा रही है। उन कमलों के केसरों को भ्रमरों ने चूस लिया है। चक्रवाकयुता नित्यं चित्रप्रस्थवनान्तरा मातंग मृगयूथैश्च शोभिते सलिलार्थिभिः। इसमें चक्रवाक सदा निवास करते हैं। यहाँ के वनों में विचित्र विचित्र स्थान हैं तथा पानी पीने के लिए आए हुए हाथियों और मृगों के समूहों से इस पंपा की शोभा और भी बढ़ जाती है। पवनाहतवेगाभिः ऊर्मिभिर्विमलेम्भसि पंकजानि विराजन्ते ताड्यमानानि लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, वायु के थपेड़े से जिनमें वेग पैदा होता है उन लहरों से ताड़ित होने वाले कमल पंपा के निर्मल जल में बड़ी शोभा पाते हैं। पद्मपत्र विशालाक्षीं सततं प्रिय पंकजाम अपश्यतो मे वैदेही जीवितं नाभिरोचते। प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली विदेह राजकुमारी सीता को कमल सदा ही प्रिय रहे हैं। उसे न देखने के कारण मुझे जीवित रहना अच्छा नहीं लगता। अहो कामस्य वामत्वं योगतामपि दुर्लभां स्मारयिष्यति कल्याणीं कल्याणतरवादिनीं। अहो, हा काम कितना कुटिल है। अहो, यह काम कितना कुटिल है जो अन्यत्र गई हुई एवं परम दुर्लभ होने पर भी कल्याणमय वचन बोलने वाली उस कल्याण स्वरूपा सीता का बारंबार स्मरण दिला रहा है। शक्यो धारयितुं कामो भवेदव्यागतो मया यदि भूयो वसंतो मां न हन्यात् पुष्पितद्रुमः। यदि खिले हुए वृक्षों वाला यह बसंत मुझ पर पुनः प्रहार न करे तो प्राप्त हुई काम वेदना को मैं किसी तरह मन में रोक करके रख सकता हूँ, उस कामना को रोके रह सकता हूँ। यानि स्म रमणीयानि तया सह भवन्ति मे तान्येवा रमणीयानि जायन्ते मे तया विना। सीता के साथ रहने पर जो जो वस्तुएं मुझे रमणीय प्रतीत होती थीं वे ही आज उसके बिना असुंदर जान पड़ती हैं। पद्मकोशपलाशानि द्रष्टुं दृष्टिर्हि मन्यते सीतायास्तव
सीताया नेत्रकोशाभ्याम सदृशानीति लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, ये कमल कोशों के दल सीता के नेत्र कोशों के समान हैं, इसलिए मेरी आंखें इन्हें ही देखना चाहती है। पद्म के सर संसृष्टो वृक्षांतर विनिश्रितः निश्वास इव सीताया वाति वायुर्मनोहरः। कमल केसरों का स्पर्श करके दूसरे वृक्षों के बीच से निकली हुई यह सौरभ युक्त मनोहर वायु सीता के निश्वास की भांति चल रही है। सौमित्रे पश्य पंपाया दक्षिणे गिरिशानुषु पुष्पितां कर्णिकारस्य यष्टिं परम शोभिताम्। सुमित्रा नंदन, वह देखो पंपा के दक्षिण भाग में पर्वत शिखरों पर खिली हुई कनेर की डाली कितनी अधिक सुशोभित हो रही है। अधिकं शैलराजोऽयं धातुभिस्तु विभूषितः विचित्रं सृजते रेणुं वायुवेगविघट्टितम्। विभिन्न धातुओं से विभूषित हुआ यह पर्वतराज ऋष्यमूक वायु के वेग से लाई हुई विचित्र धूलि की सृष्टि कर रहा है। गिरिप्रस्थास्तु सौमित्रे सर्वतः संप्रपुष्पितैः निष्पत्रैः सर्वतो रम्यैः प्रदीप्ता इव किंसुकैः। सुमित्रा कुमार, चारों ओर खिले हुए सब ओर से रमणीय प्रतीत होने वाले पत्रहीन पलाश वृक्षों से उपलक्षित इस पर्वत के पृष्ठभाग आग में जलते हुए से जान पड़ते हैं। पंपा तीर रुहाश्चे में संसिक्ता मधुगंधिनः मालती मल्लिका पद्म करवीराश्च पुष्पिताः। पंपा के तट पर उत्पन्न हुए ये वृक्ष इसी जल से अभिषिक्त हो बढ़ रहे हैं और मधुर मकरंद एवं गंध से संपन्न हुए हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: मालती, मल्लिका, पद्म और करवीर। ये सब के सब फूलों से सुशोभित हैं। ते केतक्यः सिन्धुवाराश्च वासन्त्यश्च सुपुष्पिताः माधव्यो गन्धपूर्णाश्च कुन्दगुल्माश्च सर्वशः। केतकी केवड़ी, सिंधुवार तथा वासंती लताएं भी सुंदर फूलों से भरी हुई हैं। गंधभरी माधवी लता तथा कुंद कुसुमों की झाड़ियां सब ओर शोभा पा रही हैं। चिरबिल्वा मधुकाश्च वंजुला बकुलास्तथा चंपकास्तिलकाश्चैव नागवृक्षाश्च पुष्पिताः। चिरिबिल्व अर्थात चिलबिल, महुआ, बैंत, मौलसिरी, चंपा, तिलक और नागकेसर भी खिले हुए दिखाई देते हैं। पद्मकाश्चैव शोभन्ते नीलाशोकाश्च पुष्पिताः लोध्राश्च गिरिपृष्ठेषु सिंहकेसर पिंजराः। पर्वत के पृष्ठभागों पर पद्मक और खिले हुए नील अशोक भी सुशोभित हो रहे हैं। वहीं सिंह के अयाल की भांति पिंगल वर्ण वाले लोध्र भी सुशोभित हो रहे हैं।
अंकोलाश्च कुरंटाश्च चूर्णका पारिभद्रकाः चूता पाटलयश्चापि कोविदाराश्च पुष्पिताः मुचुकुन्दार्जुनाश्चैव दृश्यन्ते गिरिशानुषु। अंकोल, कुरंट, चूर्णक, सेमल, पारिभद्रक, नीम या मदार, आम, पाटली, कोविदार, मुचुकुंद, नारंग और अर्जुन नामक वृक्ष भी पर्वत शिखरों पर फूलों से लदे हुए दिखाई देते हैं। केतकोद्दालकाश्चैव शिरीषासिंसपाधवाः साल्मल्यः किंसुकाश्चैव रक्ताः कुरबकास्तथा तिनिशा नक्तमालाश्च चन्दनास्यन्दनास्तथा हिन्तालास्तिलकाश्चैव नागवृक्षाश्च पुष्पिताः। केतक, उद्दालक, लशोड़ा, शिरीष, शीशम, धव, सेमल, पलास, लाल कुर्बक, तिनिस, नक्तमाल, चंदन, स्यंदन, हिंताल, तिलक तथा नागकेसर के पेड़ भी फूलों से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। पुष्पितान पुष्पिताग्राभिर्लताभिः परिवेष्टितान द्रुमान् पश्येह सौमित्रे पंपाया रुचिरान बहून्। सुमित्रानंदन, जिनके अग्रभाग फूलों से भरे हुए हैं, उन लता वल्लरियों से लिपटे हुए पंपा के इन मनोहर और बहुसंख्यक वृक्षों को तो देखो, वे सब के सब यहाँ फूलों के भार से लदे हुए हैं। वात विक्षिप्त विटपान यथा सन्नान द्रुमानिमान लता समन्वर्तन्ते मत्ता इव वरस्त्रियः। हवा के झोंके खाकर जिनकी डालें हिल रही हैं, ये वृक्ष झुक झुक कर इतने निकट आ जाते हैं कि हाथ से इनकी डालियों का स्पर्श किया जा सके। सलोनी लताएं मदमत्त सुंदरियों की भांति इनका अनुसरण करती हैं। पादपात पादपम गच्छन् शैलाच्छैलं वनाद्वनं वातिनैकरसास्वादो सम्मोदित इवानिलः। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर तथा एक वन से दूसरे वन में जाती हुई वायु अनेक रसों के आस्वादन से आनंदित सी होकर बह रही है। केचित् पर्याप्त कुसुमा पादपा मधुगंधिनः केचिन्मुकुल संवीताः श्यामवर्णा इवा बभुः। कुछ वृक्ष प्रचुर पुष्पों से भरे हुए हैं और मधु एवं सुगंध से संपन्न हैं। कुछ मुकुलों से आवेष्टित हो श्याम वर्ण से प्रतीत हो रहे हैं। इदं मूष्टमिदं स्वाद प्रफुल्लोमिदमित्यपि रागरक्तो मधुकरः कुसुमे स्वेवलीयते। वह भ्रमर राग से रंगा हुआ है और यह मधुर है, यह स्वादिष्ट है तथा यह अधिक खिला हुआ है इत्यादि बातें सोचता हुआ फूलों में ही लीन हो रहा है। निलीय पुनरुत्पत्य सहसान्यत्र गच्छति मधुलुब्धो मधुकरः पंपातीरो द्रुमेश्वसौ। पुष्पों में छिपकर फिर ऊपर को उड़ जाता है और सहसा अन्यत्र चल देता है। इस प्रकार मधु का लोभी भ्रमर पंपा तीरवर्ती वृक्षों पर विचरण कर रहा है। यम कुसुम संघातैः
उपस्तीर्णा सुखाकृता स्वयं निपतितैर्भूमिः शयनप्रस्तरैरिव। स्वयं झड़कर गिरे हुए पुष्प समूहों से आच्छादित हुई यह भूमि ऐसी सुखदायिनी हो गई है मानो इस पर शयन करने के लिए मुलायम बिछौने बिछा दिए गए हों। विविधा विविधै पुष्पैः तैरेव नगसानुषु विस्तीर्णा पीतरक्ताभा सौमित्रे प्रस्तराकृताः। सुमित्रानंदन पर्वत के शिखरों पर जो नाना प्रकार की विशाल शिलाएं हैं उन पर झड़े हुए भांति भांति के फूलों ने उन्हें लाल पीले रंग की सैया के समान बना दिया है। हिमांते पश्य सौमित्रे वृक्षाणां पुष्प संभवम् पुष्पमासे हि तरवः संघर्षादिव पुष्पिताः। सुमित्रा कुमार, वसंत ऋतु में वृक्षों के फूलों का यह वैभव तो देखो। इस चैत्र मास में ये वृक्ष मानो परस्पर होड़ लगाकर फूल रहे हैं। आह्वयन्त इवान्योन्यं नगासट्पदनादिताः कुसुमोत्तम सविटपाः शोभन्ते बहुलक्ष्मण। लक्ष्मण, वृक्ष अपनी ऊपरी डालियों पर फूलों का मुकुट धारण करके बड़ी शोभा पा रहे हैं तथा वे भ्रमरों के गुंजारव से इस तरह कोलाहल पूर्ण हो रहे हैं मानो एक दूसरे का आह्वान कर रहे हों। एष कारण्डवः पक्षी विगाह्य सलिलं शुभं रमते कान्तया सार्धं काममुद्दीपयन्निव। यह कारण्डव पक्षी पंपा के स्वच्छ जल में प्रवेश करके अपनी प्रियतमा के साथ रमण करता हुआ काम का उद्दीपन सा कर रहा है। मंदाकिन्यास्तु यदिदं रूपमेतन्मनोरमं स्थाने जगति विख्याता गुणास्तस्या मनोरमाः। मंदाकिनी के समान प्रतीत होने वाली इस पंपा का जब ऐसा मनोरम रूप है तब संसार में उसके जो मनोरम गुण विख्यात हैं वे उचित ही हैं। यदि दृश्येत सा साध्वी यदि चेह वसे मही स्पृहयेयं न सक्रायो नायोध्यायै रघुत्तमा। रघुश्रेष्ठ लक्ष्मण, यदि साध्वी सीता दिख जाए और यदि उसके साथ हम यहाँ निवास करने लगें तो हमें न इंद्रलोक में जाने की इच्छा होगी और न अयोध्या में लौटने की ही। न ह्येवं रमणीयेषु साध्वलेषु तया सह रमतो मे भवेत् चिन्ता न स्पृहान्येषु वा भवेत्। हरी हरी घासों से सुशोभित ऐसे रमणीय प्रदेशों में सीता के साथ सानंद विचरने का अवसर मिले तो मुझे अयोध्या का राज्य न मिलने के कारण कोई चिंता नहीं होगी और न दूसरे ही दिव्य भोगों की अभिलाषा हो सकेगी। अमीहि विविधै पुष्पैः तरवो विविधच्छदाः काननेस्मिन् विना कान्तां चिन्तामुत्पादयन्ति मे। इस वन में भांति भांति के पल्लवों से सुशोभित और नाना प्रकार के फूलों से उपलक्षित ये वृक्ष प्राण वल्लभा सीता के बिना मेरे मन में चिंता उत्पन्न कर रहे हैं। पश्यसीत जलां चेमां सौमित्रे पुष्करायुतां
चक्रवाकानुचरितां कारण्डव निषेवितां प्लवैक्रौञ्चैश्च सम्पूर्णां महामृगनिषेवितां। सुमित्रा कुमार, देखो इस पंपा का जल कितना शीतल है, इसमें असंख्य कमल खिले हुए हैं, चकवे विचरते हैं और कारंडव निवास करते हैं। इतना ही नहीं, जल कुक्कुट तथा क्रौंच से भरे हुए हैं एवं बड़े बड़े मृग इसका सेवन करते हैं। अधिकम शोभते पंपा विकूजद्भिर्विहंगमैः दीपयन्तीव मे कामं विविधा मुदिता द्विजाः श्यामां चन्द्रमुखीं स्मृत्वा प्रियां पद्मनिभेक्षणाम्। चहकते हुए पक्षियों से इस पंपा की बड़ी शोभा हो रही है। आनंद में निमग्न हुए ये नाना प्रकार के पक्षी मेरे सीता विषयक अनुराग को उद्दीप्त कर देते हैं, क्योंकि इनकी बोली सुनकर मुझे नूतन अवस्था वाली कमल नयनी चंद्रमुखी प्रियतमा सीता का स्मरण हो आता है। पश्य सानुसुचित्रेषु मृगीभिः सहितान् मृगान् मां पुनर्मृगसावाक्ष्या वैदेह्या विरहीकृतम् व्यथयन्तीव मे चित्तं संचरन्तस्ततः। लक्ष्मण देखो, पर्वत के विचित्र शिखरों पर ये अपनी हरिणियों के साथ विचर रहे हैं। लक्ष्मण देखो, पर्वत के विचित्र शिखरों पर ये हरिण अपनी हरिणियों के साथ विचरण कर रहे हैं और मैं मृगनयनी सीता से बिछुड़ गया हूँ। इधर उधर विचरते हुए ये मृग मेरे चित्त को व्यथित कर देते हैं। अस्मिन् सानुनिरम्येहि मत्त द्विजगणाकुले पश्येयं यदि तां कान्तां ततः स्वस्ति भवेन्मम। मत वाले पक्षियों से भरे हुए इस पर्वत के रमणीय शिखर पर यदि प्राण वल्लभा सीता का दर्शन पा सकूं तभी मेरा कल्याण होगा। जीवेयं खलु सौमित्रे मया सह सुमध्यमा सेवेतो यदि वैदेही पंपाया पवनम शुभम। सुमित्रानंदन, यदि सुमध्यमा सीता मेरे साथ रहकर इस पंपा सरोवर के तट पर सुखद समीर का सेवन कर सके तो मैं निश्चय ही जीवित रह सकता हूँ। पद्म सौगंधिकवहं शिवं शोक विनाशनम धन्या लक्ष्मण सेवन्ते पंपाया वनमारुतम। लक्ष्मण, जो लोग अपनी प्रियतमा के साथ रहकर पद्म और सौगंधिक कमलों की सुगंध लेकर बहने वाली शीतल मंद एवं शोक नाशन पंपा वन की वायु का सेवन करते हैं, वे धन्य हैं। श्यामा पद्म पलाशाक्षी प्रिया विरहिता मया कथम धारयति प्राणान् विवशा जनकात्मजा। हाय, वह नई अवस्था वाली कमल लोचना जनकनंदिनी प्रिया सीता मुझसे बिछुड़कर बेबसी की दशा में अपने प्राणों को कैसे धारण कर रही होगी। किन्नु वक्ष्यामि धर्मज्ञं राजानं सत्यवादिनं जनकं पृष्ठसीतं तं कुशलं जनसंसदी। लक्ष्मण, धर्म के जानने वाले सत्यवादी राजा जनक जब
जन समुदाय में बैठकर मुझसे सीता का कुशल समाचार पूछेंगे, उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? या मामनुगता मंदम पित्रा प्रस्थापितं वनम सीता धर्मं समास्थाय वनुषा वर्तते प्रिया। हाय, पिता के द्वारा वन में भेजे जाने पर जो धर्म का आश्रय ले मेरे पीछे पीछे यहाँ चली आई, वह मेरी प्रिया इस समय कहाँ है? तया विहीनः कृपणः कथम लक्ष्मण धारये, या मामनुगता राज्यात् भ्रष्टं विहत चेतसम्। लक्ष्मण, जिसने राज्य से वंचित और हताश हो जाने पर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरा ही अनुसरण किया, उसके बिना अत्यंत दीन होकर मैं कैसे जीवन धारण करूंगा? तच्चार्वांचित पद्माक्षम सुगंधी शुभमव्रणम अपश्यतो मुखम तस्याः सीदतीव मतिर्मम। जो कमल दल के समान सुंदर, मनोहर एवं प्रशंसनीय नेत्रों से सुशोभित है, जिससे मीठी मीठी सुगंध निकलती रहती है, जो निर्मल तथा चेचक आदि के चिन्ह से रहित है, जनक किशोरी के उस दर्शनीय मुख को देखे बिना मेरी सुध बुध खोई जा रही है। स्मितहास्यांतरयुतम गुणवन्मधुरम हितम वैदेह्या वाक्यमतुलम कदा श्रोष्यामि लक्ष्मण। लक्ष्मण, वैदेही के द्वारा कभी हंसकर और कभी मुस्कुराकर कही हुई वे मधुर, हितकर एवं लाभदायक बातें, जिनकी कहीं तुलना नहीं है, मुझे अब कब सुनने को मिलेंगी? प्राप्य दुखम वने श्यामा माम मन्मथ विकर्षितम नष्ट दुखे वहृष्टेव साध्वी साध्वभिभाषतो साध्वी साध्वभ्यभाषतो। 16 वर्ष की सी अवस्था वाली साध्वी सीता यद्यपि वन में आकर कष्ट उठा रही थी, जब मुझे अनंग वेदना या मानसिक कष्ट से पीड़ित देखती, तब मानो उसका अपना सारा दुख नष्ट हो गया हो। इस प्रकार प्रसन्न सी होकर मेरी पीड़ा दूर करने के लिए अच्छी अच्छी बातें करने लगती थी। किन्नु वक्ष्याम्ययोध्यायां कौसल्यां हि नृपात्मज वसास्नुषेति पृच्छन्तीं कथम चापि मनस्विनीं। राजकुमार, अयोध्या में चलने पर जब मनस्विनी माता कौशल्या पूछेगी मेरी बहू रानी कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? गच्छ लक्ष्मण पश्य त्वं भरतं भ्रातृवत्सलं न ह्यहं जीवितुं शक्तस्तामृते जनकात्मजाम्। इति रामं महात्मानं विलपन्तमनाथवत् उवाच लक्ष्मणो भ्राता वचनं युक्तमव्ययम्। लक्ष्मण, तुम जाओ, भ्रातृवत्सल भरत से मिलो। मैं तो जनक नंदिनी सीता के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार महात्मा श्री राम को अनाथ की भांति विलाप करते देख भाई लक्ष्मण ने युक्ति युक्त एवं निर्दोष वाणी में कहा, संस्तंभो राम भद्रम ते मां शुचः पुरुषोत्तम नेदृशानां मतिर्मंदा भवत्यकरुषात्मनाम। पुरुषोत्तम श्री राम, आपका भला हो। आप अपने को संभालिए, शोक न कीजिए।
आप जैसे पुण्यात्मा पुरुषों की वृद्धि, आप जैसे पुण्यात्मा पुरुषों की बुद्धि उत्साह शून्य नहीं होती है। स्मृत्वा वियोगजं दुःखं त्यजस्नेहं प्रिये जने अतिस्नेह परिष्वंगाद् वर्तिरार्द्रापि दह्यते। स्वजनों के अवश्यम भावी वियोग का दुख सभी को सहना पड़ता है। इस बात को स्मरण करके अपने प्रियजनों के प्रति अधिक स्नेह आसक्ति को त्याग दीजिए, क्योंकि जल आदि से भीगी हुई बत्ती भी अधिक स्नेह में डुबो दी जाने पर, अधिक तेल में डुबो दी जाने पर जलने लगती है। यदि गच्छति पातालम ततोप्यधिकमेव वा सर्वथा रावणस्तात न भविष्यति राघव। तात रघुनंदन, यदि रावण पाताल में या उससे भी अधिक दूर चला जाए तो भी वह किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। प्रवृत्तिर्लभ्यतां तावत् तस्य पापस्य रक्षसः ततो हास्यति वा सीतां निधनं वा गमिष्यति। पहले उस पापी राक्षस का पता लगाइए, फिर या तो वह सीता को वापस करेगा या अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। यदि याति दितेर्गर्भं रावणं सह सीतया तत्राप्येनं हनिष्यामि न चेद्दास्यति मैथिलीं। रावण यदि सीता को साथ लेकर दीति के गर्भ में जाकर छिप जाए तो भी यदि मिथिलेश कुमारी को लौटा न देगा तो मैं वहां भी उसे मार डालूंगा। स्वास्थ्यं भद्रं भजस्वार्य स्वास्थ्यं भद्रं भजस्वार्य त्यज्यतां कृपणामतिः अर्थो हि नष्टकार्यार्थे अयत्नेनाधिगम्यते। अतः आर्य, आप कल्याणकारी धैर्य को अपनाइए, वह दीनतापूर्ण विचार त्याग दीजिए जिनका प्रयत्न और धन नष्ट हो गया है। वे पुरुष यदि उत्साह पूर्वक उद्योग न करें तो उन्हें उस अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। उत्साहो बलवानार्य नात्युत्साहात् परं बलम् सोत्साहस्य हि लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम। भैया, उत्साह ही बलवान होता है, उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है। उत्साही पुरुष के लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कर्मसु उत्साहमात्रमाश्रित्य प्रतिलप्स्याम जानकीम्। जिनके हृदय में उत्साह होता है वे पुरुष कठिन से कठिन कार्य आ पड़ने पर हिम्मत नहीं हारते। हम लोग केवल उत्साह का आश्रय लेकर ही जनक नंदिनी को प्राप्त कर सकते हैं। त्यजतां कामवृत्तत्वं शोकं सन्न्यस्य पृष्ठतः महात्मानं कृतात्मानं आत्मानं नावबुध्यसे। शोक को पीड़ित होकर कामी के से व्यवहार का त्याग कीजिए। आप महात्मा एवं कृतात्मा पवित्र अंतःकरण वाले हैं, किंतु इस समय आप अपने को भूल गए हैं, अपने स्वरूप का स्मरण नहीं कर रहे हैं। एवं संबोधितस्तेन शोकोपहत चेतनः त्यज्य शोकं च मोहं च रामो धैर्यमुपागमत्। लक्ष्मण के इस प्रकार समझाने पर शोक से संतप्त चित्त हुए श्री राम ने शोक और मोह का परित्याग करके धैर्य धारण किया। सोऽभ्यतिक्रामदव्यग्रः
तामचिन्त्य पराक्रमः रामः पंपां सुरुचिरां रम्यां पारिप्लवद्रुमां। तदनंतर व्यग्रता रहित शांत स्वरूप अचिंत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी जिसके तटवर्ती वृक्ष वायु के झोंके खाकर झूम रहे थे, उस परम सुंदर रमणीय पंपा सरोवर को लांघकर आगे बढ़ते हैं। आगे गए। निरीक्षमाणः सहसा महात्मा सर्वं वनं निर्झरकन्दरं च उद्विग्नचेता सह लक्ष्मणेन विचार्य दुःखोपहतः प्रतस्थे। सीता के स्मरण से जिनका चित्त उद्विग्न हो गया था, अतएव जो दुख में डूबे हुए थे, वे महात्मा श्री राम लक्ष्मण की कही हुई बातों पर विचार करके सहसा सावधान हो गए और झरनों तथा कंदराओं सहित उस संपूर्ण वन का निरीक्षण करते हुए वहां से आगे प्रस्थित हुए। तम मत्तमातंग विलासगामी गच्छन्तमव्यग्रमना महात्मा सलक्ष्मणो राघवमिष्टचेष्टो ररक्ष धर्मेण बलेन चैव। मत वाले हाथी के समान विलासपूर्ण गति से चलने वाले शांत चित्त महात्मा लक्ष्मण आगे आगे चलते हुए श्री रघुनाथ जी को उनके अनुकूल चेष्टा करते धर्म और बल के द्वारा रक्षा करने लगे, उनकी रघुनाथ जी की रक्षा करने लगे। तावृष्यमूकस्य समीपचारी चरन् ददर्शाद्भुतदर्शनीयौ शाखा मृगाणामधिपस्तरस्वी वितत्रसेनैव विचेष्टचेष्टाम्। ऋष्यमुख पर्वत के समीप विचरने वाले बलवान वानर राज सुग्रीव पंपा के निकट घूम रहे थे। उसी समय उन्होंने उन अद्भुत दर्शनीय वीर श्री राम और लक्ष्मण को देखा। देखते ही उनके मन में यह भय हो गया कि हो न हो इन्हें मेरे शत्रु वाली ने ही भेजा होगा। फिर तो वे इतने डर गए कि खाने पीने आदि की भी चेष्टा न कर सके। सतौ महात्मा गजमंदगामी शाखाओ मृगस्तत्र चरन्तौ दृष्ट्वा विषादं परमं जगाम चिंतापरीतो भयभार भग्नः। हाथी के समान मंद गति से चलने वाले महामना वानरराज सुग्रीव जो वहां विचर रहे थे, उस समय एक साथ आगे बढ़ते हुए उन दोनों भाइयों को देखकर चिंतित हो उठे। भय के भारी भार से उनका उत्साह नष्ट हो गया, वे महान दुख में पड़ गए। तमाश्रमं पुण्य सुखम शरण्यम सदैव शाखा मृगसेवितान्तम् त्रस्ताश्च दृष्ट्वा हरयोभिजगमुस् महाजसौ राघवलक्ष्मणौ तौ। पुनः इस श्लोक को आवृत्त कर रहा हूं। तमाश्रमं पुण्यसुखं शरण्यं सदैव शाखा मृगसेवितान्तम् त्रस्ताश्च दृष्ट्वा हरयोभिजगमुर्
महौ जसौ राघव लक्ष्मणौ तौ। मतंग मुनि का वह आश्रम परम पवित्र एवं सुखदायक था। मुनि के हिसाब से उसमें वाली का प्रवेश होना कठिन था, इसलिए वह दूसरे वानरों का आश्रय बना हुआ था। उस आश्रम या वन के भीतर सदा ही अनेकानेक शाखा मृग निवास करते थे। उस दिन उन महा तेजस्वी श्री राम और लक्ष्मण को देखकर दूसरे दूसरे वानर भी भयभीत हो आश्रम के भीतर चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किंधा कांडे प्रथमः सर्गः सम्पूर्णतां जाति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।